ओके, सो वेलकम एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सभी को। वेलकम टू आर के एजुकेशन। बैच कोड आपका ERKM 059। टॉपिक है आपका क्लॉजेस। क्लॉजेस का पार्ट 1। डेट है 10 सितंबर 2021। राइट, ये आपका टॉपिक है। चलिए फिर हम इस को शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी को ये मेरी सजेशन कह लो या कह लो कि आप लोग जो है कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, जिससे कि आप लोगों का कहीं पे भी कोई डाउट आए तो आप उस चीज को मेरे से पूछ भी सकते हैं डायरेक्टली उसी टाइम रोक करके। ठीक है, और बेवजह में कोई भी अनम्यूट ना करे। जब तक कि आपको जरूरत ना लगे अपने आप को म्यूट ही रखो, वरना आपकी साइड से थोड़ा सा भी जो प्रॉब्लम होता है ना, नॉइज की वजह से जो परेशानी होती है, उससे सारे बच्चे सफर करते हैं, समझे। चलिए तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन आ गया है। करण करण फ्रॉम गुड़गांव, अंशुल आ गया, रुचि, सुषमा, दीपक, कंचन, बाबूराव, सोनू, चाहू चाहू में आना, सूरज, रेखा, आईफोन, सिया खुराना पता नहीं कौन, प्रियंका। वही वाली प्रियंका कौन है बेटा जो मैं सोच रहा हूँ? यस, वही वाली हो। एक बार मुंडी हिला दो बस। यस बेटा, बहुत बढ़िया। रिद्धिमा, श्रेया, अनुपमा, मोनिका, राकेश, मीनाक्षी, रिठाला, राहुल, और फिर सचिन शुक्ला, तृष्णा और सनी। ये तृष्णा ताशा है ना बेटा, ये असम से। हाँ वही वाली है। ओके चलो। अरे भैया आज तो बड़े दूर दूर से बच्चे जुड़ते हैं। शुरू करते हैं फिर क्लास को। देखो बेटा, आज आपका ये टॉपिक क्लॉजेस है, और आज की क्लास मैंने सभी के लिए फ्री कर दी थी, क्योंकि काफी दिन से बच्चे कह रहे थे कि सर कोई ऐसी क्लास रखो जो एग्जाम में आए ही आए, क्योंकि बहुत जरूरी होता है क्लॉजेस का। ठीक है, देखो ये जो क्लॉजेस आपका टॉपिक होने जा रहा है, हो सकता है आप में से कई ऐसे बच्चे हों जो मेरे से पहले से ही इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं ना कहीं मेरे किसी पेड बैच में चाहे कहीं पे भी पढ़ चुके होंगे। तो समझ लेना कि आपके लिए एक छोटी सी एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। तो कृपया हीरो बनने की कोशिश ना करें, बाकी को भी सीखने देना। राइट। और दूसरी बात कि ऐसे बच्चे जो नए हैं, तो ये मत समझना कि सर मेरे को कैसे आएगा, मेरे तो बेसिक कमजोर है, वो आप मेरे पे छोड़ दो, कैसे सिखाना। लेकिन ये गारंटी दे रहा हूँ कि क्लास के एंड तक आते आते आपको फील हो जाएगा कि मजा आ गया, है ना, मजो आ गया। चलो जी, शुरू करते हैं फिर। पहले तो आप में से ही कोई एक आध को धर लेते हैं, किसका एग्जाम्पल लें। हाँ, छोटा सा कोई नाम है बट प्यारा सा। हाँ ये आ गई। ये, ये छोटा सा नाम है इसका, ताशा। ताशा, ये इसका नाम याद मेरे को ऐसे हुआ था, ताश से। ताश की गड्डी होती है ना, ताश, उससे। देखो ताशा। ताशा इज। सर मुझे आवाज नहीं आ रही थी इसलिए मैंने रिस्टार्ट करा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि ताशा इज माई स्टूडेंट। ठीक है, और एक और ले लेते हैं कि आई विल आई विल हेल्प हर इफ शी कम्स टू मी, इफ शी कम्स टू मी। ठीक है, देखो बेटा, आप लोग ये बताएं मुझे कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में वर्ब कितनी बार आ रहा है, एक बार या दो बार? तो सर एक बार आ रहा है। तो एक बार। एक बार आ रहा है। सेकंड में एक कितनी बार। बार आ रहा है? सेकंड में दो बार आ रहा है, टू टाइम। दो। एक आ रहा है तो विल, दो बार। फिर आ रहा है कम्स। ठीक है, अब ध्यान से सुने, और अगर चाहें तो आप लिख भी सकते हैं उस चीजों को। ठीक है, नीचे वाले सेंटेंस में वर्ब दो बार आपको दिखाई दे रहा है, विल, हेल्प और कम्स। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा पहला पार्ट सेंटेंस था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूसरा पार्ट सेंटेंस था। ठीक है, और दोनों के अंदर एक एक वर्ब है, एक में ये रहा, एक में ये रहा। तो सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसके पास अपना खुद का वर्ब होता है, उसे क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। इस बात को चाहे तो आप लोग याद कर लो, लिख लो, छाप लो, या फिर यहाँ पे गुदवा लेना, ध्यान रहेगा आपको। लिखो, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। लिख लो फटाफट से। हिंदी मीडियम वाले भी फिलहाल इंग्लिश में ही लिख लो। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग। बेटा आप लोग भी अब माइक वाइक, ये सॉरी, कैमरा ऑन कर रहे हो या मैं भी कैमरा ऑफ कर लूँ? मेरे को ऐसा लगता है जैसे जंगल में बैठ के पढ़ा रहा हूँ मैं। कैमरा ऑन रखोगे तो मेरे को भी फील आएगी ना। सर नहीं, आप ऑन करके रखिए सर, मैं भी ऑन कर रहा हूँ। हाँ ऑन करो। लिखो, मैं जो एग्जाम डेफिनेशन कह रहा था, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग इट्स ऑन वर्ब, हैविंग इट्स ऑन वर्ब, ऑन मतलब खुद का। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग इट्स ऑन वर्ब इज कॉल्ड क्लॉज। सेंटेंस का वो हिस्सा, वो टुकड़ा, वो भाग
जिसका खुद का वर्ब होता है उसे क्लॉज कहते हैं। मीनिंग कंप्लीट इनकम्प्लीट कुछ भी हो, लेकिन उसमें वर्ब होना जरूरी है। क्लियर हो गया? चाहना डन जबा? हाँ जी सर। हाँ, नहीं जम्बू, नथी। चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। क्लोज पढ़ा रहे क्या सर? या ऑफलाइन वाले बच्चे सोच रहे होंगे सर ऑनलाइन भी बिल्कुल सेम स्टाइल से ही पढ़ाते हैं। का ये वो डलेगी उसमें। हाँ उसमें डलेगी यूट्यूब में, फ्री है ना ये? अरे बेटा, यूट्यूब में हाँ फोटा लूं और भैया, अरे कौन था ये? मतलब लाइव चली होगी यूट्यूब में। बस शांत रहो तुम यार, आपस में ही पहले बातें कर लो। देखो, तो हमने क्या कहा, सेंटेंस का वो पार्ट जिसका खुद का वर्ब होता है उसे क्लॉज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्लॉज को और थोड़ा अगर डीप में लेके चलें, तो क्लॉज को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। देखो क्या, क्लॉज को हमने दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा। एक को कहा जाता है बच्चों, लिख लेना, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और दूसरा हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। अब क्या होता है इंडिपेंडेंट और क्या होता है डिपेंडेंट क्लॉज, इनको भी थोड़ा आप समझ लीजिएगा डिटेल में। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखो इसी पे ले चलते हैं आपको एग्जाम्पल पे ही। देखो यहाँ पे सोच के चलो, अगर बच्चों मैं सिर्फ इतना कहूँ कि आई विल हेल्प हर, सिर्फ मैं इतना कह के छोड़ दूँ कि आई विल हेल्प हर, ठीक है, कि मैं उसकी मदद करूंगा, और पीछे वाला मैं मिटा दूँ, तो भी तो सेंटेंस अपने आप में पूरा है, हाँ या ना? सेंटेंस तब भी अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आ जाओ, इफ शी कम्स टू मी, अगर सिर्फ मैं इतना बोल के छोड़ दूँ कि अगर वो मेरे पास आती है, सिर्फ इतना कह के छोड़ दूँ, तो एक अधूरा सा मतलब फील आएगा कि इसके आगे क्या सस्पेंस है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा था, आई विल हेल्प हर, यानी कि ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन ये वाला हिस्सा जो है ना, ये आधी अधूरी मीनिंग दे रहा है, मतलब आगे वाले के बिना ये अधूरा था, यानी कि ये डिपेंड कर रहा है दूसरे क्लॉज के ऊपर। समझे मेरी बात, हाँ या ना? बोलो यस। क्लियर हो गया ना? ठेंगा दिखा दिया करो बस, ऐसे ऐसे Yes, करके। sir. शाबाश। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, किसी को कोई डाउट आया तो हाथ पूछ लेना, राइट। तो हमने क्या समझा कि जिसकी कंप्लीट मीनिंग आ रही है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और जिसकी अधूरी अधूरी सी मीनिंग आती है वो डिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है हमारा। इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही बच्चों याद रखें, इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जाता है। तो आपने इसके नाम भी जरूर किताबों में सुने होंगे कि मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही बात है। चाहे आप मेन क्लॉज कहो, प्रिंसिपल क्लॉज कहो, चाहे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहो, सारी एक ही बातें होती है। क्लियर हो गया? बोलो यस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। देखो अब यहाँ पे आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जब सीख लिया है, तो यहाँ से ही आपके जो स्पेशली फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स उनके लिए बता रहा हूँ, यहाँ से अब आपके एक क्वेश्चंस आते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपने सुने होंगे, तीन टाइप के हमारे पास सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सुने हैं? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये नाम आपको जाने पहचाने जरूर लग रहे होंगे कि हाँ हाँ सर सुने हैं। देखो सिंपल सेंटेंस बेटा वो सेंटेंस होते हैं जो इंडिपेंडेंट क्लॉज अकेला कहीं लिखा हुआ दिखाई दे, उसे सिंपल सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। कंपाउंड सेंट, ये कौन आया? सचिन शुक्ला, बड़ा लेट आ रहे हो भैया। कंपाउंड सेंटेंस वहाँ वो होते हैं जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ते हैं तो कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? तो इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज, उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जल्दी से नोट कर लो। लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे हमारे ये दो ही एग्जांपल दिए थे, एक और एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ, लिख लेना साथ में मेरे। एक और एग्जांपल साथ में दे देता हूँ, जैसे शी लिव्स इन दिल्ली
and her friend lives in पटना, ठीक है, एंड हर फ्रेंड लिव्स इन पटना, ये सेंटेंस है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सा सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स। अपने आप बताओ, इसमें मेरी कोई मदद नहीं। कंपाउंड है सर। चलो ये सर ये कंपाउंड सेंटेंस है। देखो, फर्स्ट वाला जो सेंटेंस हुआ वो कौन सा हुआ बच्चा हमारा? सर वो सिंपल हो गया। हाँ, फर्स्ट वाला हमारा। फर्स्ट वाला सिंपल। सेकंड बेटा, किसी एक मिनट आप में से किसी सर बच्चे ये पीछे से, कॉम्प्लेक्स। एक मिनट सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स। कंचन, आपकी साइड से ये बच्चे की आवाज आ रही है क्या? म्यूट रखो या तो बच्चों को बोलो 2 मिनट शांत रहे। अच्छा, दूसरा वाला हो गया हमारा कौन सा? कॉम्पाउंड या कॉम्प्लेक्स? सर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, वेरी गुड। और तीसरा वाला कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे दोनों की प्रॉपर मीनिंग आ रही है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन DSSB, CTET, HTET का, यानी कि टीचिंग बैच का कोई भी अगर बच्चा है और डिफेंस के बैच का अगर कोई बच्चा है, तो वो ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि भाई पहचान करके बताओ कि ये कौन सा है, सिंपल है या कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। याद रहेगा इतना? ठेंगा दिखा दो एक बार अच्छे से। क्लियर है? शाबाश, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा और ले चलते हैं आगे। अब देखो हमारे पास जो डिपेंडेंट क्लॉज वाला हिस्सा था, डिपेंडेंट क्लॉज, इसको हम थोड़ा सा और खोलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास और भी चीजें निकलती है डिपेंडेंट क्लॉज के ही अंदर। क्या? डिपेंडेंट क्लॉज के 3 पार्ट और होते हैं। डिपेंडेंट के 3 पार्ट कौन कौन से? 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला लिखना बच्चा नाउन क्लॉज, दूसरा लिखना एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा लिखो एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, यही वो चीज है जो आपको सीखनी है। यही मेन था जिस तक मुझे आपको पहुंचाना है। अब इसको थोड़ा डिटेल में हम सीखने वाले हैं कि क्या होता है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या फिर एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, यहाँ पे अब थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा हो जो दिमागी रूप से कमजोर हो या फिर अभी निब्बा निब्बी कॉन्सेप्ट तक की जिंदा हो, तो बेटा आपको आगे की चीजें शायद समझ में मुश्किल से आए, इसलिए अभी चाहो तो अभी पहली फुर्सत में जा सकते हो, और अगर सीखने की इच्छा हो तो बैठ सकते हो, क्योंकि मैं बेइज्जती बड़ी तगड़ी करता हूँ। बाकी तो आप लोग जानते ही हैं। चलो भाई, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल से पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो शांत रहना, बाकी को सीखने देना, ठीक है। He did not tell what या that he mm, saw there। एक और ले लेते हैं। He could not prove what या that he saw a lion there। ठीक है, एक काम करो, उसके वर्ब भी सेम ही लिख लो, वरना आगे कंफ्यूजन ना हो। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। वर्ब भी सेम लिख लो, हालांकि वो भी ठीक ही होता, लेकिन मैं थोड़ा इजी बनाने के लिए कर रहा हूँ। इसको भी सेम ही लिख लो, ही कुड नॉट प्रूव व्हाट या दैट ही सॉ देयर, ही सॉ अ लायन देयर, देयर। ठीक है, अगला लिखो। शी डिड नॉट टेल द फैक्ट व्हाट या दैट शी heard there।
अगला she could not narrate the story what या that WT लिख दूं शॉर्टकट में, आप समझ जाना what और that की बात हो रही है, ठीक है। what या that she read there अगला he eats ही नहीं I लिख देते हैं I eat everything what या that my यानी कि your मैडम cooks। चलो जी एक बार जल्दी से टीप लो। जल्दी से छाप लो। हो गया सर कब तक के क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे? क्वेश्चन सर मैं फिफ्थ वाला आप ही की तरह लिखना है। इससे रिलेटेड अरे आप अपनी मर्जी से लिख लो यार। क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो बिल्कुल पूछ सकते हो आप। हाँ हाँ सर, कौन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से रिलेटेड है। हाँ बोलो। एक क्वेश्चन है, हिज एब्सेंस इज ड्यू टू इलनेस। हम्म इसको हमें कन्वर्ट करने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। हम्म और जो दो ऑप्शंस हैं वो हैं, पहला ऑप्शन है ही इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, हाँ। और सेकंड ऑप्शन है ही इज एब्सेंट ड्यू टू इलनेस। हम्म, तो सर इन दोनों में से करेक्ट कौन सा होगा? क्या बात है, क्या बात है। अभी इसका आंसर आप लोगों से खुद निकलवा लूंगा, रुको थोड़ी देर तक ठीक है, रुको। ठीक है सर। हो गया बच्चों, लिख लिया? एक बार ठेंगा दिखा दो। चंचल, अरे ये चंचल अलग है क्या? ये वाली अलग है। अच्छा ये चाहूं मैं आना वाली है। ओके, अरे तुम लोग यार तुम ये अपना ऑन नहीं करते हो कैमरा, मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ कौन कौन बैठ के पढ़ रहा है। कमाल है, कैमरा ऑन करके रखा करो। चलो जी शुरू करते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से, जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं कृपया करके हीरो बनने की कोशिश ना करें, बाकी बच्चों को सीखने दें। बाकी बच्चे बताना भैया व्हाट या दैट। फर्स्ट में So that दैट, सर फर्स्ट में व्हाट आना चाहिए। वर्ड लग रहा है। ओके वर्ड आना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। सेकंड का सोचो। सर सेकंड का दैट सेकंड आना में भी चाहिए। वॉट आएगा। सेकंड में भी what सेकंड में भी आएगा? वॉट आएगा सर। ओके सर दैट आएगा सेकंड में। ठीक सेकंड है। में डैट आएगा। ओके और ये जो बेजुबा बच्चे बैठे हैं जैसे ताशा, श्रेया, सन्नी, फन्नी, ये सब जो है, सर मैं ही तो बोल रही हूँ। आपने आंसर दिया है? हाँ ओके ओके ओके, मुझे लगा नहीं दिया। ये सलोनी उलोनी ये सब सिर्फ ये दर्शक हैं, ये बैठने आते हैं, आंसर आंसर नहीं बताते। ये वो हैं बच्चे जब आया नहीं जम्बू जबा जबा। नथी, ये वो वाले बच्चे ये आंसर आंसर नहीं बताते हैं। मैं बताता हूँ, सुनो गौर से। अब ये व्हाट और दैट का कॉन्सेप्ट एक बार सीख जाओगे ना, तो उसके बाद वो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज अभी हाथ हाथ क्लियर हो जाएगा। देखो तो ये व्हाट और दैट को सीखने के लिए पहले आपको ऑब्जेक्ट को जानना जरूरी है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के बारे में ज्ञान दे देता हूँ, ठीक है। एक बार लिखना जरा ध्यान से। ताशा कुक्स टेस्टी फूड। बेटा म्यूट कर दो अपनी अपनी साइड से, बेवजह में अनम्यूट मत रखा करो। ताशा कुक्स टेस्टी फूड। सनी, ये सनी है वो वाला सनी सुनने के बाद ना कान खड़े हो जाता है, वो क्या लिखने वाले हो आगे। अरे क्लास वाला सनी है ये। सनी एडमायर्ड हिज या हर, पता नहीं वो लड़का है कि लड़के, नाम तो सनी है यहाँ। एडमायर्ड हिज फ्रेंड। मेलू सर मेलू। फिर ठीक है कमाल है एकदम। मतलब इस सर इससे पहले बेइज्जती हो जाए, कुछ सर बोल दे फट से पहले ही सबूत दे दिया जाए। अगला लिखो। द बर्ड्स वर फ्लाइंग, द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। नेक्स्ट लिखो। शी रैन फास्ट, he stole
माई पेन, और एक और लिख लो आखिरी, शी केप्ट माई बैग ऑन द टेबल। ठीक है बच्चों, थोड़ा हाथ तेज चलाना बस। मैं तब तक आप लोगों के एक बार सूरत देख लेता हूँ। सर हो गया। अरे वाह, बड़ी जल्दी हाथ चला दिया। सुषमा रानी, करण जोरावर, अरे बेटा कर लिया करो, थोड़ा ऑन भी कर लिया करो। आज मैंने अपनी साइड से कैमरा ऑन कर सर लिया। हो गया। कैमरे की बात कर रहा हूँ। खोल गया कैमरा। हाँ, अगली बार से फिर तुम्हें पता है ना, मैंने गुस्से में फिर 1 महीने तक कैमरा अपनी साइड से ऑफ रखा था, तो आप लोग कितना रोने पीटने लगे थे, तो मैंने ऑन किया आज। तो इसलिए आप लोग अपनी साइड से ऑन रखोगे तो मुझे भी कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैं जिंदा लोगों को पढ़ा रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं, ऐसे कैमरा ऑन रखा करो। नहा धो के नहाया धोया भी करो डेली। आगे बढ़ते हैं। देखो इन सभी में हमारे पास एक एक वर्ब आ रहा है, कोको, एडमायर, फ्लाइंग, रन, स्टील और कीप। ठीक है, अब देखो ये सारे हमारे वर्ब होते हैं। वर्ब से पहले जो भी लिखा है, यानी कि ताशा, सन्नी, बर्ड वगैरह वगैरह, ये सारे हमारे सब्जेक्ट हो गए। यानी आगे जो भी लिखा जाता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। ये सारे हमारे वर्ब हो गए, और जो आखिरी में आएगा उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोलेंगे बेटे। बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हो। देखो सारे ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। गौर से और ध्यान से सुनते रहना, बिल्कुल कान खोल के, चश्मा हिला के देखो। और एक बात और सुन लो कि जिसको भी नाक में उंगली करके खुजाना होता है तो पहले कैमरा ऑफ कर लिया करो। ठीक है, और भी बच्चे बैठे हैं, नालायक कहीं के गधे, इतने मैच्योर हो गए लेकिन हरकतें नर्सरी वाली करेंगे। मैं नाम नहीं बोल रहा, बस समझ जाओ जो भी था। कैमरा ऑफ करके जो खुजाना है खुजाओ, उसके बाद ऑन कर लिया करो। पागल कहीं, पागल बच्चे। देखो जितने भी मेन वर्ब होते हैं वो अपने से नेक्स्ट वाले वर्ड से कोई ना कोई आंसर कैरी करते हैं। देखो किस तरीके से, ताशा कुक्स, ताशा कुक्स, तो ये वर्ड का आंसर कर रहा है कि ताशा कुक करती है। क्या कुक करती है? तो टेस्टी फूड। सच बात है ये ना, ये मैगी वैगी बना लिया वही बहुत बड़ी बात है कि नहीं ताशा? सर नेक्स्ट टाइम बना के लाती हूँ आपके लिए, फिर बोलोगे आप। पक्का पक्का पक्का, वरना मुझे आना पड़ेगा, तो असम आना पड़ेगा। असम में कौन सी जगह है तुम्हारी, वहां आना पड़ेगा खाने के लिए। चलो अगला, सन्नी एडमायर्ड, सन्नी ने एडमायर किया, तो ये किसका आंसर देगा? वुम का। सनी ने एडमायर किया किसको? तो अपनी फ्रेंड को, अपना फ्रेंड को। ही द बर्ड्स वर फ्लाइंग, ये वेयर का आंसर कर रहा है, इन द स्काई। ये किसका आंसर कर रहा है? हाउ का। ये व्हाट का। अगला, अगला दो 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 चीजों का कर रहा है। देखो एक तो व्हाट का आंसर कर रहा है, माई बैग, ये क्या रखा? बैग रखा। और कहाँ रखा? वेयर, तो ऑन द टेबल। इतनी बात तो समझ में आ गई? बोलो यस, वेरी गुड। यस सर। बस अब आपको यही भी चीज समझनी है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट सिर्फ वो होता है जो या तो व्हाट को आंसर करे या तो वुम को आंसर करे, सिर्फ उसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये बात मैं शायद 50वीं बार बता रहा हूँ पुराने बच्चों को। तो ये व्हाट का आंसर दे रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है, ये वुम का आंसर दे रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है। ये ना व्हाट का दे रहा है ना वुम का, यानी ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है। फिफ्थ वाला ये ऑब्जेक्ट है, इसमें आगे वाला ऑब्जेक्ट है, यानी कि माई बैग ये ऑब्जेक्ट है। बाकी जो बच गया, वेयर है, वाई है, हाउ मैनी है, बहुत सारी चीजें बची है। तो इनको क्या कहा जाएगा? तो इन सबको कहा जाएगा एडवर्ब, यानी कि रेस्ट ऑल, जो बच गया वो सारा एडवर्ब होगा। याद रहेगा? बोलो ये, क्लियर है ना? शाबाश। तो जो भी यस सर याद रहेगा। व्हाट या वुम का आंसर दे रहे थे हम उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और उसको छोड़ करके जो बच गया वो सारा एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब। ये बेसिक बातें थी, ये नहीं समझ में आया होता तो आगे का कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने पहले आपको ये चीज क्लियर कर दी। इतनी बातें तो डन है अच्छे तरीके से? बोलो यस, वेरी गुड वेरी गुड। यस सर। देखो मेरी क्लास में दो दो नंदन पढ़ रही है, वो उसकी भाभी वो उसकी नंदन, ये इसकी भाभी ये इसकी नंदन। यहाँ पे पेयर किस किस का? अनुपमा, प्रियंका और मोनिका और सुरभि, एक ही फैमिली से। ये देख रहे हो? ये एक ही जैसा है रिश्ता तुम्हारा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, वही वाला कॉन्सेप्ट है। वो उसकी नंदन और ये उसकी नंदन। बढ़िया। सर नंद होता है।
वही वही सॉरी सॉरी, नंद होता है। चलो चलो, वो ये सब इतना याद नहीं रहता लड़कों को। देखो अब इस पे आ जाते हैं। सर हमारे भी तो है ना फैमिली। बिल्कुल बिल्कुल, हेमा जोशी। अब चलो गौर से सुनना। ही कुड नॉट प्रूव व्हाट या दैट ही सॉ देयर। अब ये अगर 5 मिनट आपने ध्यान से सुन लिया तो जीवन में कभी भी ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। देखो, ही कुड नॉट प्रूव व्हाट या दैट ही सॉ देयर। देखो यहाँ पे हमारे पास ही सब्जेक्ट है, कुड नॉट प्रूव हमारा वर्ब है, ठीक है। और ये पूरी की पूरी लाइन इस प्रूफ के लिए ऑब्जेक्ट है, राइट। इस पूरी लाइन के अंदर यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक वर्ब छुपा हुआ है, कौन सा बच्चों? सॉ। यानी कि हम इसको क्लॉज भी कहेंगे, यानी कि ये ऑब्जेक्ट तो था ही था, साथ में क्लॉज भी है कि नहीं है? यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्टिव क्लॉज। यानी कि ये ऑब्जेक्ट तो पहले से था ही था, लेकिन साथ में ये क्लॉज भी है, तो हम इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव क्लॉज। डन। ओके, सवाल अब ये है कि अब यहाँ पे व्हाट लगाएं या दैट लगाएं। ये तो हमें समझ में आ गया कि चलो सर ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज है, लेकिन अब व्हाट आएगा कि दैट आएगा वो सिखाओ, सिखाते हैं। देखो ध्यान से, अगर हमारे पास वर्ब है क्लॉज के अंदर तो सब्जेक्ट भी होगा। ये है सब्जेक्ट ही, ये हो गया वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब। देयर क्या हो गया? बताओ देयर क्या है? हे भगवान, एडवर्ब। एडवर्ब। देखो ना, एडवर्ब है। एडवर्ब है क्योंकि वेयर का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है? वेयर का। तो ये वेयर सब्जेक्ट है का। तो हाँ। अब ये बताओ क्या इसको इसका ऑब्जेक्ट मिला? सौ को नो सर। नहीं मिला ना। अब जब इसको इसका तो ऑब्जेक्ट तो नहीं, व्हाट ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना। सुनो सुनो, अब इसको तो इसका उसको ऑब्जेक्ट वर्ड मिल नहीं देंगे। पाया। अरे सुनो लो पुत्री, जो पढ़े हुए हैं वो शांत रहे प्लीज। अब इसको इसका ऑब्जेक्ट तो मिल नहीं पाया। अब जब इसको इसका ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो क्या ये शांत बैठेगी? मतलब क्या ये अब इसको तरफ वो होगा? अब मान लो कि अब खर्चा चौथ आ रहा है, ठीक है, अगर साड़ी नहीं दिलाई तो क्या वो चुप बैठेगी? नहीं। हाँ, अब वैलेंटाइन डे आता है, अगर आपने चॉकलेट नहीं दिया तो कभी शांत बैठ सकती है? नहीं। चाहिए तो चाहिए। अब इसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए तो चाहिए, क्या कहीं चला के दो। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? वट और वुम। ये तो आपको पहले से पता है, वट और वुम। तो वुम तो कहीं लिखा नहीं है, वट तो लिखा है। हाँ जी सर, वट तो लिखा है, वट दे दो। अच्छा एक और दिखाता हूँ, इसको पढ़ के देखो। ही सब्जेक्ट हो गया, कुड नॉट प्रूफ वर्ब हो गया, और ये पूरी लाइन उसके लिए ऑब्जेक्ट हो गई। वर्ब छुपा हुआ है तो क्लॉज भी होगा, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज हो गया। इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो और फर्क देखो क्या है। सब्जेक्ट है, वर्ब है। पिछले सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमें वट लगाना पड़ा। इस बार तो ऑब्जेक्ट आ गया ना। यस भाई पिछली बार तो ऑब्जेक्ट नहीं था। अब भाई पिछली बार जो है आपने उसको नहीं दिलाई थी साड़ी, तो जबरदस्ती चाहिए तो चाहिए, आग लगा देंगे, है ना। और इस बार तो दिला रखी है पहले से, तब दोबारा दिलाओगे? बिल्कुल। ऐसे क्यों दिलाएंगे भाई, फ्री का पैसे आए हैं, नहीं दिलाएंगे। समझ गए? समझ गए? सर अब ये आप, ऑब्जेक्टिव क्लोज क्या फोर्थ टाइप है? सिंपल सी चीज है, देखो। वट का इस्तेमाल तब करो जब ऑब्जेक्ट मिसिंग हो। सिर्फ इतनी बात दिमाग में चिपका लो। वट का इस्तेमाल तब करो जब ऑब्जेक्ट मिसिंग हो। अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो फिर वट क्यों लगाओगे? दैट लगाओ। यानी कि उसको मार्केट सिर्फ तब ले जाओ जब सूट साड़ी मिसिंग हो, मतलब ना दिलाया हो। ठीक है। अभी खर्चा चौथ आने वाला है, अभी शायद अक्टूबर में आई थिंक। कब है खर्चा चौथ? वट एवर जो भी है, ये लड़कियों को 24 अक्टूबर को है सर। 24 अक्टूबर को है। करवा चौथ 24 होता है, को। खर्चा चौथ क्या होता है? करवा चौथ तो आप लोगों के लिए है ना, हम लोगों के लिए खर्चा चौथ होता है। चलो आगे बढ़ते सर हैं। से कोई दर्द पूछे। दर्द सर से ही नहीं, जितने भी मैरिड लोग हैं उन सबसे पूछे। दीपक कहाँ गई? सर दर्द। थोड़ा सा खर्चा करके उम्र लंबी हो रही है तो क्या हो गया? अरे, सर पे फॉर लाइफ। सर ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज अलग होता है क्या? अभी 3 तरह के क्लॉज बताए थे आपने डिपेंडेंट बता में। रहे, आ रहे हैं तो वहां पे भी आ रहे हैं। पहले वट और दैट क्लियर कर लेते हैं, और जब आप ये सीख जाओगे ना तो मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा कि इसी में आप सीख चुके हो। ऑब्जेक्टिव क्लॉज भी एडजेक्टिव भी, पहले इसका सीख लो, इसी के अंदर छुपा हुआ है। ध्यान से सुनाओ अगला। मैं बताऊं या करोगे अपने आप? करो एक बार, जल्दी जल्दी करो। व्हाट दैट
सर बताएं। हाँ हाँ That. और लिखो। व्हाट आएगा सर? अच्छा सर सर थर्ड what फोर्थ आएगा? दोनों में व्हाट आएगा। नहीं ना सर, थर्ड में what आएगा? तो फिफ्थ में फोर्थ और फिफ्थ में कंफ्यूजन है that सर, आएगा थर्ड और फोर्थ में according तो to सर me. पक्का है। ठीक है, एक और अब what आना एक चाहिए। और लिख रहा हूँ, जरा सा इसका भी बताना। लिख लो जरा इसको भी। चलो उतार लिया। अब पहले इन दोनों को निपटा लेते हैं। देखो जैसा हमारा 1 और 2 था ना, वैसे 6 और 7 है, वैसे ही है। देखो कैसे, ही सब्जेक्ट है, कुड नॉट प्रूफ वर्ब है, और ये पूरी लाइन उसके लिए ऑब्जेक्ट है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी लाइन ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है मतलब क्लॉज है, क्योंकि वर्ब छुपा हुआ है तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्लॉज। जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ। अच्छा अब ये बताओ, इन दोनों सेंटेंस को आप पढ़ के देखो, क्या फर्क है दोनों सेंटेंस के अंदर। दोनों सेंटेंस के अंदर सिर्फ इसका फर्क है कि इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। यही तो बात है ना। 6 का होगा वर्क और 7 का बस। होगा गेट। दैट। अब तो आसान है। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? बोलो यस। क्लियर हुआ? यस सर। शाबाश। ठीक है, अब बाकी का जो इसका बचा, उसके लिए अब आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। अभी ये सेशन हमारा 1 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा, एंड देन आप 2 मिनट वेट कीजिए, आपको दोबारा लिंक अभी मिलेगा व्हाट्सएप पे। अगर 2 मिनट तक ना मिले तो व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज छोड़ देना, दे दूंगा, क्योंकि आपका मैसेज नीचे चला जाएगा ना तो पता नहीं चलता। अभी 2 मिनट के गैप में फिर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना, दोबारा क्लास ज्वाइन कर लेना, तब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए तब तक ये आंसर करके रखना।